बाबा ने जो चित्र बनवाए, रमेश भाई बहुत अच्छा अनुभव सुनाते हैं। सबसे पहला जो चित्र प्रदर्शनी रखी, उसके जो चित्र बनाए, तो उसकी कहानी वो बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं। उन्होंने मन के अंदर जब विचार आया कि चित्र बना करके सेवा करें, तो उन्होंने उसी समय के ऊपर बॉम्बे के अंदर निर्मल शांता दादी रहते थे, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी है। तो उसको कहा कि आप बाबा को सिंधी में पत्र लिखो कि ऐसे हम चित्र बनाए और उसके आधार पर सेवा करें। तो फिर बाबा ने कहा ठीक है कि आप ऐसे चित्र बनाओ। फिर उन्होंने बताया कि सबसे पहला चित्र बना सच्चा वैष्णव कौन, इसके ऊपर चित्र बना और उसके अंदर ये विष्णु का चित्र बनाया गया और उसके अंदर सब उसके हाथ में जो अलंकार दिखाए हैं, वो सब अलंकार ये सब कुछ दिखा करके फिर बाबा को भेजा। तो जब मधुबन के अंदर बाबा के पास भेजा, तो उसी समय के ऊपर जो दादी प्रकाश मणि थी, वो तो पटना में रहती थी। बाबा हमेशा दादियों को अलग अलग स्थान के ऊपर सेवा के लिए भेजते थे ना, तो वो पटना में रहती थी और उसी समय के ऊपर वो मधुबन आई हुई थी। तो बाबा ने दादी जी को चित्र दिया और कहा कि आप इसके अंदर जो भी करेक्शन करना है, तो आप उसका करेक्शन करके दो। तो दादी को जो भी लगा वो करेक्शन करके दिया और वो करेक्शन वाला चित्र रमेश भाई को भेजा। तो फिर रमेश भाई ने बाबा को फ़ोन किया कि बाबा ये करेक्शन किसने किया है। तो बाबा ने कहा क्यों बच्चे। तो फिर रमेश भाई ने कहा कि बाबा मैं ऐसे चाहता हूँ कि जैसे हनुमान ने क्या किया था, पूरा पहाड़ ही लेकर के आ गया, उसको पता नहीं पड़ा ना, तो उसने ऐसे किया, पूरा पहाड़ लेकर के आया। तो मैं भी ऐसे चाहता हूँ जिसने करेक्शन किया ना, वही मेरे पास आ जाए, तो हम साथ में मिलकर के चित्र बनाएंगे। तो फिर बाबा को भी अच्छा लगा, तो बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी को बॉम्बे भेज दिया। फिर चित्र बनाते गए। एक अनुभव बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया कि ऐसे ही रविवार का दिन था और उसी समय के ऊपर उन्होंने प्रदर्शनी रखी थी, तो बहुत सारी सेवा थी, इसीलिए उसी समय के ऊपर हृदय पुष्पा दादी वहाँ पर थे। तो उसको कहा कि आप बाबा को भोग लगाते हो तो जल्दी जल्दी भोग लगा करके चले आना, क्योंकि आज बहुत सारी सेवा है। तो जब भोग लेकर के बैठे, 2 मिनट के अंदर ही वो नीचे आ गए। तो जो भोग की थाली थी वो लेने के लिए गए, तो उसी समय के ऊपर दादी ने इससे मना कर दिया। तो फिर प्रकाश मणि दादी लेने के लिए गए, तो भी ऐसे मना कर दिया। तब रमेश भाई को लगा कि ये तो बाबा आए हुए हैं। तो फिर उन्होंने कहा बाबा आप आए हो। तो कहा हाँ, मैं चित्रों को देखने के लिए आया हूँ। रमेश भाई तो ऐसे भी बहुत हंसी वाले थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा चित्र तो आप ऊपर से भी देख सकते थे, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा मुझे इस चित्रों के अंदर करेक्शन करना है। और रमेश भाई ने सुनाया बाबा ने 1-1:30 बजे तक चित्रों का करेक्शन करवाया। तो उसी समय के ऊपर, वो तो हंसी वाले थे ना, तो उसी समय के ऊपर उसने बाबा को कहा कि बाबा आप तो अभोक्ता हो, आपको भूख नहीं लगती है, लेकिन दादी को तो भूख लगेगी ना, तो बाबा हम भोजन कर ले। इतना अच्छा अनुभव, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि उसी समय के ऊपर बाबा ने हाँ कहा, बाबा और सब साथ में मिलकर के ब्रह्मा भोजन किया। ऐसे सबसे पहली हमारी प्रदर्शनी जो नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी कहा जाता है, उसके चित्र बने हैं। अगर एक एक कहानी सुने तो कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, है ना। हम मधुबन जाते हैं तो उसी समय के ऊपर जो आदि रत्न है, ऐसे ऐसे अपने अनुभव सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी चित्र बनवाए गए, बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा कहते ये स्वर्ग नरक के चित्र बाबा ने बनवाए हैं।
गीता में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि परमपिता